जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ईसीएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले जो कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ वीडियो लेकर के आया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो कुछ कॉन्सेप्ट उसमें अधूरे रह गए थे। उसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। पूरा आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो भी है पूरा आप लोगों का उसको निचोड़ क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल उसको देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोग के बीच में नहीं आ सका, इसके लिए खेद है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता था कि त्रिकोणमिति में जो फंक्शन होते हैं वो 6 फंक्शन होते हैं। साइन होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टैन थीटा होता है। साइन कॉस टैन, और हमने बताया था कि साइन का उल्टा जो होता है वो आप लोग का क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है और उसके बाद टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के लंब बटा कोण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण होता है और टैन थीटा इक्वल टू एल अपान ए मतलब लंब बटा आधार। कोसेक अगर इसी का जस्ट उल्टा होता है तो ये लंब बटा कोण है तो इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन कोण बटा लंब हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक अगर आधार बटा कोण होता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोण बटा आधार हो जाएगा। और टैन थीटा है तो टैन ये काट का उल्टा टैन ये काट का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा आप लोग का लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। अब ये चीजें कहाँ आई, कहाँ से आई थे, इसके लिए आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट एक ट्रिक बताया गया था कि लाल बटे कक्का जो पहला जो रिलेशन होगा वो आप लोग का किसका होता था, साइन का होता था। और दूसरा जो रिलेशन है वो किसका होता था, कॉस का होता था। और जो थर्ड होता था वो किसका होता था, टैन का होता था। इसके लिए आप क्या किए थे, पाइथागोरियस थ्योरम को अप्लाई किए थे समकोण त्रिभुज के नियम को। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता था, समकोण त्रिभुज का नियम ये होता था कि आप लोग का कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक ऐसा कोण जिसके तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश, बाकी के 2 कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा मतलब जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर आपको लंबवत दिख रहा है तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आपका आधार हो गया। तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो कर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर, अब ये लंब पर और आधार की बात कर रहा है, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये चीजें आपको वहां पे बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि आपको कर्ण दिया है, लंब निकालना है तो इसका हो जाता है लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब सपोज कीजिए अगर आपको कर्ण ये लंब के बजाय आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ से आपको बेसिकली पीछे वाली वीडियो में आप लोग को बताया गया है। आइए हम आगे चलते हैं। अब ये त्रिकोणमिति के ये सारे फार्मूले आप लोगों को, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसी से मिलकर के बनता है। अब साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है तो ये हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 का मतलब आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, या इसी को आप लोग व्युत्क्रमानुपाती उल्टा कहते हैं। अब ये कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक होता है साइन का, तो ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक जो उल्टा होता है कॉस का तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब टैन का उल्टा कॉट होता है तो टैन को लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा, और उसके बाद कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। एक एक्स्ट्रा एडिशनल जो आता है वो आप लोग का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, टैन कॉट थीटा इक्वल टू, और टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये फार्मूले कहाँ से आते हैं इसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अब ये इतनी चीजें तो आपको पता हो चुकी है कि ये इसका रिलेशन, ये 6 त्रिकोणमिति फंक्शन में से कौन किसका रिलेशन होता है, ये आपको कौन अपोजिट होता है, ये चीजें आपको पता है। आइए हम निकालते हैं कुछ आप लोग के फार्मूले जो आप लोग ये त्रिकोणमिति के जो सूत्र हम लोग लर्न करते हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक खड़कोण बना लीजिए। खड़कोण का मतलब हेक्सागन हो गया। देखिए ये आपका हेक्सागन हो गया। हेक्सागन का मतलब खड़कोण जिसमें 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6।
अब आपका मतलब ये होगा कि ये 6 भुजाओं वाले ही शेप को क्यों लिया गया, क्योंकि त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इनके सभी के डायगोनल्स को आपको मिला देना है। इसका डायगोनल्स जहाँ पे है, इसका डायगोनल्स जहाँ पे है उसको मिला दिया, और इसका डायगोनल्स जहाँ पे है उसको मिला दिया। ये इस तरीके से आपका डायगोनल्स क्या हो चुका है, मिल चुका है। जहाँ पे ये मिलता है इसको आप लोग सेंटर के रूप में 1 मान के चलेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है तो ट्रिक के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मन से नहीं ले सकते इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको सीखना, अब यहाँ पे जो इधर आप फंक्शन लिखेंगे उसका जस्ट अपोजिट उसके सामने लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा लिखा तो साइन का उल्टा, अभी साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने tan लिखा तो tan थीटा हो गया, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट हमने लिख दिया। अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा लिख दिया। अब देखिए जो फार्मूला बनेगा इसका कैसे बनेगा, साइन की अगर वैल्यू किसी का भी अगर फार्मूला आप लोग निकालेंगे तो साइन के आगे जितने जो दो फंक्शन रहेंगे उसी का अपान करते चले जाएंगे और आपका फार्मूला आसानी पूर्वक निकलता चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा इक्वल टू आगे किसके दो फंक्शन कौन कौन से हैं, कॉस थीटा और कॉट थीटा है, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये किसका हो जाएगा, साइन का हो गया। अब साइन का रिलेशन आपका, इसका मतलब कि अदरवाइज दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस की वैल्यू आगे के दो फंक्शन लेंगे, कॉट और कोसेक हैं, तो क्या करेंगे हम कॉट का अपान करके कॉट थीटा अपान क्या कर देंगे, कॉसेक थीटा कर देंगे। तो ये आपका किसकी वैल्यू निकल गई, कॉस की। आप लोग एडिशनल फार्मूला उधर आप लोग पढ़े थे, ये रिलेशन आ रहा है। अब देखिए कॉस के बाद अगर कॉट है तो कॉट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू आगे के दो रिलेशन इसके आ रहे हैं, कोसेक और सेक है, तो इसको लिख देंगे कोसेक थीटा अपान क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये आपका कॉट का रिलेशन यहाँ से निकल चुका है। 3 रिलेशन यहाँ से आ चुके। चौथे की बात करें तो कॉट के बजाय अगर आप कोसेक लेते हैं तो इसको लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू आगे के दो जो रिलेशन है उसको लेंगे, सेक और टैन है, तो इसको लिख देंगे कि सेक थीटा अपान क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा, सेक थीटा अपान टैन थीटा, ये आपका क्या हो गया, कॉसेक हो गया। इसी तरीके से अगर आप कॉसेक के बाद फिर सेक लेते हैं तो सेक को निकालेंगे, ये आपका यहाँ पे कॉसेक थीटा निकल गया। अब कॉसेक थीटा के बाद फिर आती है बारी सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे के दो रिलेशन ले लेंगे, तो ये टैन और साइन में रिलेशन आता है, तो इसको लिख देंगे टैन थीटा अपान क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो टैन थीटा अपान साइन थीटा, ये आपका क्या आ गया, सेक थीटा। अब एक और बचता है, अभी टैन थीटा के बारे में निकालेंगे, तो टैन थीटा इक्वल टू आप लोग का क्या हो जाता है, आगे के दो रिलेशन का अपान, तो क्या हो जाता है, ये साइन थीटा अपान क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा हो जाता है। इस तरीके से आप लोग के 6 फार्मूले एडिशनल आ चुके हैं। ये सूत्र जो होते हैं आप लोगों को बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, या बुक्स में बहुत कम ही ऐसी बुकें होंगी, 1-2 जिसमें आप लोग को मिल सकती हैं, अदरवाइज आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से ही आप लोग खुद से फार्मूले को बना सकते हैं। बाकी ये जो 6 फंक्शन हैं आपको बुकों में दिखाए जाते हैं। चलिए आशा करते हैं कि ये आप लोगों का जो बताया गया ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं आगे कि इस सरसमिका के आधार पर हम 3 जो मेन सरसमिका होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके बाद सेकेंड जो है वो आप लोग का है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा का निगमन कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए इसमें क्या है, जो ये आपका खटकोण बना हुआ है हेक्सागन, इसमें आप लोग के टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 फार्मूले बन रहे हैं तो इसमें आप लोग को क्या करना है, एक को छोड़ करके एक त्रिभुज को कंटिन्यू लेना है, अल्टरनेट करके एक को छोड़ करके एक को। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज को यहाँ पे इस त्रिभुज को ले रहे हैं, तो अगला जो पार्ट होगा इसको छोड़ करके इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पार्ट को छोड़ करके इसके वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। ये पार्ट आपको इस पार्ट में लेके चलना है। अब देखिए अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको लेके चलना है क्लॉकवाइज। कौन से क्रम में,
क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई होती है तो वो क्लॉकवाइज चलती है, तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज में लेके चलना है। तो जहां जहां जिस फंक्शन की ओर जाएगा, देखिए ये साइन से होते हुए किधर आ रहा है, कॉस की ओर आ रहा है। अब साइन कॉस से होते हुए फिर 1 की तरफ आ गया। अब इसमें देखिए ये आपका रिलेशन इसी तरीके से 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है और कॉट की तरफ जाते हुए किधर आ गया आपका, कॉसेक की तरफ आ गया। अब थर्ड की बात करें तो इसमें भी यही प्रोसीजर्स आप लोगों का फॉलो करना पड़ेगा। ये tan की ओर से स्टार्ट होगा, tan से स्टार्ट होते हुए 1 की ओर जाएगा और फिर किधर आ जाएगा, सेक की ओर आ जाएगा। तो अभी ये जहाँ पे एक दूसरी रेखा या ए डायगोनल्स जो है ये विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, इसका नाम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अब देखिए क्या बनता है। अब एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन जिन साइड को आपस में ये आप लोग का क्लॉकवाइज जो ये है, क्लॉकवाइज जिन जिन फंक्शन के पास होके जाएगा उसको आप लोग हमेशा वर्ग के रूप में लेके चलेंगे। अर्थात 2 का वर्ग, जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जैसे होता था, इसी तरीके से यहाँ पे जो 2 स्टार्टिंग के जो क्लॉकवाइज जाने पर स्टार्टिंग के जो 2 आप लोग के फंक्शन आएंगे उसका वर्गों का योगफल जो होगा वो तीसरे वाले के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग देखिए इसमें पहला फंक्शन यहाँ ये आपका टेल है और ये आपका हेड है। तो टेल स्टार्टअप किया है साइन से, तो हमने कहा कि ये वर्ग के रूप में चलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये कॉस के सामने है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब उसके बाद इक्वल टू फिर ये क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं 3 फंक्शन तो होंगे, जो पहले टेल की तरफ होगा उसको उसका वर्क करेंगे, फिर जो मिडिल में आएगा उसका वर्क करेंगे और फिर जो लास्ट में आएगा उसका वर्क करेंगे। अब उसके बाद स्टार्टिंग के टेल और मिडिल वाले का स्क्वायर का योग जो होगा वो थर्ड वाले के बराबर होना चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग में आप लोग का साइन आया था और कास आया था, तो इन दोनों का स्क्वायर का योग थर्ड वाले के बराबर होना चाहिए, 1 के स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए ये आपका बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये आपका सरसमीका हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। अब देखिए सेकंड में चलेंगे तो इसका टेल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 का स्क्वायर करिए, प्लस उसके बाद अब कॉट की तरफ जा रहा है, मिडिल कॉट है तो कॉट स्क्वायर थीटा और लास्ट का कोसेक है तो इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बन गया। ये आपका यहाँ से मेन सरसमीका सेकंड ये आ चुका है। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड देखिए, अब यहाँ पे थर्ड में आते हैं तो इसका हेड ये टेल वाला पार्ट tan है, तो इसको लिखेंगे कि tan का स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा प्लस मिडिल वाला पार्ट आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू लास्ट वाला पार्ट आपका सेक है तो सेक का स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब ये बन जाता है आपका, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो दोनों संख्याएं अगर पॉजिटिव हैं तो आप किसी भी संख्या को चाहे पहले लाइए चाहे बाद में लाइए उससे कोई डिफरेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात 5 4 भी ना होता 4 5 भी ना होता है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब ये tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरीके से ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तीनों सरसमीकाएं निकल चुकी हैं। अब इसी को क्या करेंगे, एक बार इसी को क्लॉकवाइज लिया था, अब एक बार इसी त्रिभुज को एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे तो 3 सरसमीकाएं आपकी और निकल आती हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो देखिए ये टेल की तरफ से स्टार्ट होकर के इधर गया, भाई यही तो था इसका प्रोसीजर्स। अब ये कोसेक की ओर आया था तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से फिर 1 की ओर जाएगा। अब ये 1 लास्ट में था तो 1 कॉस से होते हुए किधर जाएगा, साइन की ओर जाएगा। बस ध्यान में ये रखिएगा कि क्लॉकवाइज में जो होता है, क्लॉकवाइज में वैल्यू जो होती है वो प्लस में ली जाती है और एंटी क्लॉकवाइज में जो वैल्यू होती है, एंटी क्लॉकवाइज में जो वैल्यू होगी वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्लॉकवाइज सिस्टम था, ये जो आया है अभी को ये आपका क्लॉकवाइज था। अब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो देखिए इसका सबसे पहले टेल वाला पार्ट क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो प्लस नहीं बल्कि क्या लेंगे, माइनस लेंगे। फिर मिडिल वाला टर्म्स कॉस है तो कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो सरसमीका बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर
थीटा के ये आपका एक सरल समीकरण यहाँ से और आ चुका है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे तो कोसेक से स्टार्ट हो रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर मिडिल वाला क्या है कॉट है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 1 ही होता है, तो ये इसी का आ जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पे इसका टेल वाला पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस अब ये कॉस की ओर जा रहा है मिडिल वाला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर लास्ट में क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से सरल समीकरण आपकी 3 सरल समीकरण यहीं से आपको और प्राप्त हो गई। तो ये आप लोग के जो 3 ये मेन सरल समीकरण अहम सरल समीकरण हैं, ये आप लोग को प्रूफ करने वाली सवालों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये मेन सरल समीकरण अहम सरल समीकरण क्लास 10th में आप लोग को जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने के लिए होते हैं, तो इनके माध्यम से आप उसको बहुत ही आसानी और इजीली पूर्वक समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और ये तो आप लोग को बेसिकली पता होना चाहिए। अगर आप लोग 2-4 बार खुद से ट्राई करेंगे तो आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू को या किसी भी सरल समीकरण को निकाल सकते हैं। तो